बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम माल्टे खाते हैं तो छिलके फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन छिलकों से हम किस कदर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप बाज़ार से जो बने बनाए बोतलों के अंदर महंगे महंगे माल्टे के स्क्वैश लेकर आते हैं, जूस लेकर आते हैं। आप इन माल्टे के छिलकों के साथ आराम से घर पर इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, और जब दिल करे आपका माल्टे का जूस पीने को तो आप आराम से निकाल कर बर्फ़ और पानी डालें और आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑरेंज स्क्वैश किस तरीके से बनाया जाता है और स्टोर किस तरीके से किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी। माल्टे मैंने 2 दर्जन ले लिए हैं। 2 दर्जन माल्टे लेकर आपने अच्छे से इनको पानी से धो लेना है। फिर आपने इनको कट करना है और कट करने के बाद आपने इनका जूस निकालना है, और जूस निकालने के बाद छिलकों के अंदर ये जो पल्प रह जाता है, जिसके अंदर से जूस निकलता है, वो निकाल लेना है आपने। अब आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी डालेंगे, स्ट्रेनर रखेंगे और स्ट्रेनर के ऊपर ये सारे छिलके रख देंगे जिसके अंदर से हमने जूस निकाल के रखा है। माल्टे के छिलकों को उल्टा करके मैंने रख दिया है और अब हम इसको स्टीम देंगे। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए जब पानी को उबाल आ जाएगा तो पूरे के पूरे 15 मिनट तक आपने माल्टे के छिलकों को अच्छे से स्टीम देना है ताकि छिलके नरम हो जाएं। दूसरी तरफ जो जूस हमने निकाला है उसको भी देख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि जूस को जूसर जग में नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना, क्या आपको मालूम है कि जो माल्टे के अंदर बीज होते हैं वो कड़वा टेस्ट देते हैं, तो जूसर जग में तो ज़ाहिर है बीज नहीं निकलेंगे। इस वजह से आप मशीन से जूस निकालिए कि बीज अलग हो जाएं। जूस को हमने छान लिया है, इस पल्प को भी आपने ज़ाया नहीं करना है। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त हमारा बीज और पल्प के बगैर जूस रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ जो छिलके हमने बॉयल करने के लिए, स्टीम करने के लिए रखे थे, वो भी नरम हो चुके हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इन छिलकों को बर्तन से निकाल लेने के बाद आपने छुरी से हल्का सा एक कट लगाना है। छुरी या चम्मच की मदद से छिलकों के अंदर ये जो वाइट गूदा होता है आपने इसको निकालना है। जो जूस है 2 वजह से कड़वा होता है, एक तो बीज की वजह से, दूसरा छिलके के अंदर ये जो सफ़ेद रंग का गूदा होता है ये वजह बनती है जूस के कड़वे होने की। तो हमने उसको निकाल लिया है, छिलके तैयार हो चुके हैं। छिलकों को डाल लेते हैं अब हम जूसर जग में। देखिए छिलके कड़वे नहीं होते हैं। अच्छा जी, ये वो पल्प है जब हमने जूस को, ऑरेंज जूस को हमने छाना था तो वो पल्प निकला था, और जूसर जग में हमने इस पल्प को भी डाल दिया। साथ ही साथ आधा लीटर हम पानी शामिल कर देंगे और इस मशीन को चलाएंगे कम से कम 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट आप चलाएंगे मशीन को तो जो छिलके हैं वो देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा जी, ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए आपको चीनी चाहिए होगी 1.5 किलो, यानी कि 1.5 kg आपको चीनी चाहिए होगी। चीनी में हमने मज़ीद आधा लीटर पानी शामिल कर दिया है। चम्मच को हिलाते जाएंगे, दरमियानी आंच पर बॉयल आने देंगे। जब चीनी आप देखें कि पानी में मिक्स होना शुरू हो गई है तो अब आपने क्या करना है, छिलकों का पल्प और ये जूस आपने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है इस चीनी वाले पानी में। अब ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना, आपने दरमियानी आंच पर रखते हुए चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है पानी के अंदर। जब आप देखें कि जूस में उबाल आ चुका है तो अब आपने क्या करना है, दरमियानी आंच पर रखते हुए इस जूस को आपने कम से कम 5 मिनट तक पका लेना है। ज़्यादा मत पकाइएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। अच्छा जी, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है ताकि जो जूस का खट्टापन है वो बैलेंस हो सके, आपको कड़वा टेस्ट ना आए, आपको ज़्यादा खट्टा ना लगे। नमक इसलिए डाला है हमने। अच्छा जी, अब आप किसी भी बोतल में डालकर इसको स्टोर करके फ्रिज में आराम से 6 महीने इस्तेमाल कर